हो तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन। नाम प्रभु का निहाल कर दे फूल शांति के खूब खिले। मानव जीवन महक उठे तब सुमति अरु सत्कर्म मिले। वीतरागता ध्येय ध्यान का सद जाए नर जीवन में। अनेकांत अहिंसा फलित हो सर्व जगत के प्रांगण में। अनेकांत अहिंसा फलित हो जन जगत के प्रांगण में। प्रसंग चल रहा है संलीनता तप का। तपस्या का एक प्रकार है संलीनता तप। जैसे अनशन तप है, उनुदरी तप है, भिक्षाचारी तप है, या रस परित्याग तप है, काय क्लेश तप है। ऐसे ही जो छठा जो तप है, छठा बाह्य तप है, उसका नाम है संलीनता, और इसको प्रति संलीनता भी कहते हैं। तो ये तपस्या अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये आंतरिक तपस्या में प्रवेश करने का एक प्रवेश द्वार है। आंतरिक तपस्या को तपने की योग्यता इन बाह्य तपों के तपने से उपलब्ध होती है। तो संलीनता तप क्या है, इसका थोड़ा सा परिचय यहाँ पर चल रहा है। वैसे संलीनता का सामान्य तो अर्थ होता है परम शांत अवस्था के अंदर बैठना। हम शरीर से भी शांत हों, विचारों से भी शांत हों, मन से भी शांत हों, और अपने श्वासोश्वास से भी शांत हों, और प्राणों से भी शांत हों। तो इतने शांति का अभ्यास करने के बाद चेतना आत्मा की शांति घटित होती है। तो परम शांति में थोड़ी देर के लिए जाने का अभ्यास इसके लिए शास्त्रकार कहते हैं हम जितने शांति का अभ्यास करते हैं उतना ही जीवन के अंदर यत्न का या होश का अभ्यास करना होता है। ध्यान से बेहोशी नहीं बढ़ती, होश बढ़ता है। अगर होश बढ़ता है तो हमारी ज्ञान की भी वृद्धि होती है, समझ की भी वृद्धि होती है, यादाश्त की भी वृद्धि होती है, और उसका एक अलग ही आनंद भी जीवन के अंदर रहता है। लेकिन हम लोग खाते हैं तो बेहोशी में खाते हैं, चलते हैं तो बेहोशी में चलते हैं,
कोई कार्य करते हैं तो भी हमारा होश नहीं रहता, वो रूटीन से करते रहते हैं। शास्त्रकार कहते हैं रूटीन से नहीं करना, होश से करना। जैसे एक बच्चा जब आँखों को खोलता है तब देखता है दुनिया को, किसी भी दृश्य को इतना आकर्षक होकर के देखता है, इतना प्रसन्नतापूर्वक देखता है, इतने आश्चर्य से देखता है, तो उसको देखने से ही लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। एक बच्चा जब माँ को देखता है या पिता को देखता है, भाई बहनों को देखता है, उसको देख करके ही हमारा हृदय एक प्रसन्नता से भर जाता है। अगर कोई छोटा सा बच्चा हमारी तरफ एकदम देखे और देखता है तो एकदम नवीनता से, बिल्कुल नई चीज उसके लिए होती है, तो उस देखने का भी हमारे शरीर के ऊपर, हमारे अवयवों के ऊपर, हमारे मन के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। और वो बच्चा हमारे को देख करके अगर मुस्कुरा देता है तो हमारा रोम रोम प्रसन्न हो जाता है। किया क्या? उसने देखा है ना। और ऐसा देखना धीरे धीरे आगे जाकर के खत्म हो जाता है। वो 4 वर्ष का, 5 वर्ष का बड़ा हुआ और बराबर का हुआ, वो देखता है तो फिर लोग डर जाते हैं, अरे कैसे देख रहा है। वही बच्चा जिसके देखने से हमारे रग रग के अंदर प्रसन्नता छा जाती थी, वही बच्चा जिसको जो देखता था हमारी तरफ तो हमारे शांति पड़ जाती थी, हम सब कुछ भूल जाते थे, वही बच्चा धीरे धीरे जिस समय बड़ा हो जाता है, फिर अगर वो हमारी तरफ देखते हैं तो पढ़े क्यों देख रहा है, वो डर लगने लगता है, भयभीत होने लगता है। अगर उसमें प्रेम से देखा तो फिर भी ठीक है, अगर क्रोध से देखा, नाराज होकर के देखा, तो ये नहीं पता लगता, पता नहीं अब क्या महाभारत होएगा। तो देखने देखने में कितना अंतर है। तो हमारा देखना ऐसा हो जैसे वो नन्हा सा बालक हो जिसने सबसे पहले देखा, दुनिया को देखा। ये तब होता है जब आदमी परम सरलता के अंदर हो, परम शांति के अंदर हो, संलिप्तता के अंदर हो। वो देखता है, उस देखने से ही पता नहीं कितने लोगों के तकलीफ, दुख, दर्द दूर हो जाते हैं। लेकिन ये देखना तभी होता है जब स्नेह से भरा हुआ, और शास्त्रकार तो कहते हैं होश से भरा हुआ, यत्न से भरा हुआ। तो यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं कि हमने ऐसी शांति का अभ्यास करना है, और थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हम इस तरह से बैठें, इस तरह से लेटें, इस तरह से खड़े हों, हमारे शरीर का एक भी हिस्सा, शरीर का मन के अंदर कोई चंचलता नहीं, हमारे प्राणों में कोई चंचलता नहीं, हमारे श्वास भी बिल्कुल आराम से चल रहे हों। लोग कहते हैं ना गहरे श्वास लो, गहरे श्वास लो, तो गहरे श्वास का मतलब आराम से श्वास लेना। जब ब्लड प्रेशर वगैरह नापना होता है तो कहते हैं गहरे श्वास ले लो, या हार्ट का नापना होता है तो गहरे श्वास ले लो। तो हम जो है, अगर हमारे श्वास की प्रक्रिया बिल्कुल शांत हो जाती है तो गहरे श्वास हो जाते हैं। ये शांति का प्रतीक है। और किसी ने ब्लड प्रेशर देखा, देखने के बाद उसने देखा अरे ये तो ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हुआ है। अगर थोड़ी देर वो लेट जाए या अपने शरीर को शिथिल छोड़ दे, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक ढीला छोड़ दे शरीर को, थोड़ी देर हिलन चारण कुछ नहीं, पूरी शांति के साथ अगर 5 मिनट बैठे, ना कुछ ऐसा सोचना, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, ना कोई परेशानी, पूरे शरीर को, मन को पूरा ढीला छोड़ दे, 5 मिनट के अंदर ढीला छोड़ दे और दोबारा नाप ले, तो उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक आएगा।
या कई डिग्री जो है ऊपर चढ़ा हुआ तो नीचे आ जाएगा। उन्होंने कहा हुआ क्या? ये अगर हम इस तरह से जो है एक शांति का अभ्यास ही करते हैं 5 मिनट के लिए, तब भी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर लो हो जाता, नीचे उतर आ जाता। अब ये तो प्रत्यक्ष में हम देख सकते हैं ना उसमें। तो ये शांति का अभ्यास करना, और उसके लिए शास्त्रकारों ने एक बड़ी बात कही है। भगवान महावीर स्वामी ने 2500 वर्ष पहले कहा कि मनुष्य बहुचित्तवान है। मनुष्य के लिए बहुत चित्तता कहा, बहुत चित्तवान है। तो नहीं समझ में आता था बहुत चित्तवान क्या है। चित्त, चित्त का मतलब मन। प्रभु परमात्मा ने आगमों में शुरू में कहा है कि मनुष्य बहुचित्तवान है, मतलब उसके मन बहुत हैं, एक नहीं अनेकों हैं, सैकड़ों हैं, हजारों हैं। यहाँ तक शास्त्रकार तो कहते हैं अनगिनत जो है मन है उसके पास, बहुचित्तता। ये बात पहले किसी के समझ में नहीं आती थी। ये भी कोई बात हुई? मन तो एक ही होता है। हमने तो कभी ऐसा अनुभव किया ही नहीं बहुचित्तता है। तो ऐसी कोई बात आती है तो वैज्ञानिक लोग उसके ऊपर खोज करना शुरू करते हैं। कोई भी चीज़ कहीं शास्त्रों में, कोई विचारों में कोई ऐसी नई चीज़ आती है तो वैज्ञानिक लोग, उनकी जिज्ञासा होती है इसका मतलब क्या है, ये होता कैसे, क्यों होता है, क्या ये सत्य है, क्या ये तथ्य है, क्या वो ज्ञानी थे तो उन्होंने सही कहा है। अब जो है वैज्ञानिक जगत में ये जो है बहुचित्तता, बहुचित्तवान जो आगमों के अंदर वर्णन आया है, मनुष्य बहुचित्तवान है, बहुत मन वाला है, एक मन वाला नहीं है, अनेक मन वाला है। इसके ऊपर जिस समय शोध हुआ, इसके ऊपर प्रयोग हुए, प्रयोग होते होते आज विज्ञान कहता है कि मनुष्य मोनोसाइकिक नहीं है। मोनोसाइकिक का मतलब एक मन वाला नहीं है। आज का विज्ञान मानता है, आज के वैज्ञानिक तथ्य रूप से मानते हैं कि मनुष्य मोनोसाइकिक नहीं है। मोनोसाइकिक नहीं है का मतलब एक चित्त वाला नहीं है, ये पॉलीसाइकिक है, माने अनेक चित्त वाला है। तो वैज्ञानिक जगत मानता है हम लोग अनेक चित्तवान हैं, हमारा एक मन नहीं अनेक मन है। ये अनेक मन होने के कारण से हम अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो हमारा जो जीवन है ना वो इतना जो जटिल होता है, ये बहुत चित्तवान होने के कारण है कि हमारे बोली में क्या है, हमारे चेहरे में क्या है, हमारे दिल में क्या है, हम क्या सोचते हैं, ये अगला कुछ अनुमान तक नहीं लगा सकता। इतनी चित्तताएं हमारे अंदर। तो हम बहुत चित्तवान, इसलिए अत्यंत चंचल हमारा जीवन इसलिए है कि बहुत चित्तवान है। क्षण भर के अंदर हमारे भाव बदल जाते हैं, क्षण भर के अंदर कोई सोच बदल जाता है, मतलब एक मन से दूसरे मन के अंदर चले जाते हैं, और उस मन के अंदर जाते ही हमारा शरीर का सारा हाव भाव चाल चलन सब कुछ जो है बदल जाता है। एक आदमी अच्छा भला है और क्षण भर के अंदर ही, एक क्षण भर के अंदर उसका गुस्सा आया, और गुस्सा आ गया, उसका चेहरा भी बदल गया, आंखें भी बदल गईं, उसके हाथ पैर का हिलन चलन भी बदल गया, चल रहा हो तो चाल पाल भी बदल गया, सब कुछ बदल जाता है। और देखने वाला झट कहता है इसको गुस्सा आ गया। अगर उसको प्रसन्नता हो जाए, खुशी हो जाए, तो खुशी का भाव आते ही उसके शरीर के अंदर सारा कुछ बदल जाता है, सोच भी बदल जाता है, विचार भी बदल जाता है, चाल चलन भी बदल जाता है, उठना बैठना बदल जाता है, अपने इशारे बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो शास्त्रकार ये कहते हैं मनुष्य बहुत चित्तवान है, इसके अंदर एक चित्त नहीं है। वैज्ञानिक के अनुसार मोनोसाइकिक नहीं, पॉलीसाइकिक है, माने बहुत चित्त वाला है। तो इस अवस्था को हमने निरीक्षण करना है।
शास्त्रकार ये जो संलीनता तप का जो वर्णन करते हुए कहते हैं, हमने अपने जीवन का निरीक्षण करना। निरीक्षण करना क्या? जब क्रोध आए तो उस रूप को देखो, लोभ आए तो उस अवस्था को देखो, मायाचारी आए तो उस अवस्था को देखो। अगर तुम्हारे अंदर टेंशन वगैरह आता है तो वो अवस्था को देख लो, कोई चिंता फिक्र परेशानी आती है तो उस अवस्था को देखो। ये सबसे कठिन तपस्या है। और क्रोध आए तो क्रोध को देखने का प्रयत्न कहाँ कर सकते हैं? तो उसमें तो एकदम बेहोशी छा जाती है। तो शास्त्रकार यहाँ कहते हैं, ये अगर तपस्या करना हो तो जैसे तुम्हारे भाव बदले, तुम एक कमरे में शीशा रख लो और उस शीशे के सामने जा कर के देखो तुम्हारे चेहरे में कैसे कैसे भाव आ रहे हैं, तुम्हारा चेहरा कैसे बदल जा रहा है, तुम्हारे हाव भाव कैसे बदल रहा है, तुम्हारी शकल सूरत कैसी हो रही है। अगर जो है तुम जो है प्रसन्न होते हो तो उस समय तुम्हारा हाव भाव शकल सूरत किस तरह का हो जाता है, ये अपने आप को बहुत अच्छी तरह से, बहुत गहराई से निरीक्षण करना। अब इतना निरीक्षण कहाँ करते हैं? हमारे को तो अपने शकल सूरत का भी पता नहीं। फोटो देखते हैं तो पता लग जाता है, उसके बिना तो हमारे को पता भी नहीं लगता। अगर किसी को कहते भाई भगवान का ध्यान, तुम अपना ध्यान कर लो, भाई बैठ करके अपने शकल सूरत को सामने लाओ, नहीं आएगा। आना चाहिए। अपनी तो इतनी पहचान होनी चाहिए, इतनी पहचान होनी चाहिए, हम स्व ध्यान, स्व स्वरूप का ध्यान, अपना ध्यान कम से कम बड़े प्रत्यक्ष रूप में कर सकें कि हम सोचें, हम ध्यान करके बैठें, आंखें बंद करें तो अपनी पूरी शकल सूरत हमारे सामने आ जाए। ये अपने में तल्लीन होना, संलीनता, अपने में तल्लीन होना, अपने को देखना, अपना परिचय करना। दूसरे के शकल सूरत तो फिर भी आ जाएगा, जिसको हम चाहते हैं या जिसके साथ प्रेम है, जिसके साथ जो मोह है, उसकी शकल सूरत तो फिर भी आ जाएगी। लेकिन फिर भी बहुत बार नहीं आती। माता पिता की शकल सूरत नहीं आती लोगों के सामने। तुम कहोगे अपने पिताजी का ध्यान करो तो वो हक्के बक्के रह जाते हैं। पिताजी का ध्यान और उनको फोटो कैसे लाएं? चाहे फोटो देख करके कर लो, फिर मन से कर लो। और माता पिता को तो कितना देखा हुआ, कितना देखा हुआ, हजारों लाखों करोड़ों अनंत बार उनको देखा हुआ, लेकिन फिर भी उनका ध्यान नहीं कर पाते। जब उनका ही ध्यान नहीं कर सकते, उनको ही सामने नहीं ला सकते, तो परमात्मा को कहाँ से लाएंगे जिसको देखा ही नहीं है? शास्त्रकार संलीनता में कहते हैं भाई फिर बाहर तो बाहर ही है, चाहे माता पिता का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे परमात्मा को हो, तो तुम बाहर है। इसलिए अपना ध्यान करो। संलीनता के अंदर तो अपने अंदर आओ, अपनी तरफ मुड़ो, अपने को देखो, अपने को पाओ। और तुम्हारे अंदर कोई भी भाव परिवर्तन होता है तो तुम्हारा सकल सूरत किस तरह से बदलता है, तुम्हारे शरीर के हरकत कैसे बदलते हैं, ये साफ साफ तुम्हारे को नजर आना चाहिए। अब ये नजर आएगा तो हम बदल भी सकते हैं। अगर क्रोध में हम कैसे होते हैं, अगर ये हमारे को पता होगा, अगर ये ध्यान रहेगा तो हम उसको बदल भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं उसको। तो उसका भी इस अभ्यास इसी के अंदर किया जाता है। इसमें शास्त्रकार कहते हैं ऐसा अभ्यास करो एक्टर की तरह। जैसे एक एक्टर होता है, अंदर कोई प्रेम नहीं है, अंदर कोई अपनापन नहीं है, अंदर कोई राग नहीं है, लेकिन पर्दे के सामने ऐसा प्रेम प्रदर्शन करता है। भाई दुनिया के अंदर ऐसा प्रेम करने वाला तो हमने देखा नहीं। वो क्या करता है? एक्टिंग ही तो करता है, सारा एक्टिंग। अगर ये प्रतिसंलीनता तब करने के लिए अगर हमारे मन के अंदर क्रोध आया है तो उस समय शीशे के सामने खड़ा होकर के हम परम शांति का अनुभव करें कि हम अपने आप को एकदम शांत स्वरूप के अंदर लाने का अभ्यास करें। अंदर क्रोध है लेकिन बाहर से
ऐसा एक्शन भी करना चाहिए। वो कहते हैं ऐसा एक्टर भी आदमी बन जाएगा ना तब भी बहुत कुछ हो जाता, तब भी बहुत कुछ हो जाता। वो आता है ना एक नर्तक का, उन्होंने भरत का जो नाटक करते 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 वो उनको भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन हो गए। उनका नाटक करते करते वो ऐसा ही हो गए। जैसे 3 घंटे का 6 घंटे का नाटक था, वो जैसे पूरा किया, आखिर के अंदर जो नाटक करते करते किया तो उसी अवस्था के उनमें उसको भी वो ज्ञान हो गया, बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। क्योंकि उसने तादात्म्य संबंध इतने कर दिया अपने में और भरत में, जो भेद है कि मैं उनका केवल एक्शन कर रहा हूं, उस भेद को खत्म कर दिया। तो कभी कभी हम इतना गहरा तादात्म्य संबंध बना देते हैं ना अपने अच्छाई के साथ, जो प्रेम का भाव है या क्षमा का भाव है या सहयोग का भाव है या दया और करुणा का भाव है, उन भावों का एक्टिंग करते हुए अगर अंदर से नहीं है तो थोड़ी देर हम इतने सहज रूप से दया के स्वरूप बन जाएं, थोड़ी देर के लिए इतने करुणाशील बन जाएं हम लोग, थोड़ी देर के लिए इतने स्नेही बन जाएं, इतना क्षमाशील बन जाएं। उसका अगर वैसे नहीं कर सकते तो कम से कम प्रतिसन्निधता तप के अंदर इसका अभ्यास किया जाता है। जिससे हम इसका अभ्यास करें तो अभ्यास करते करते फिर उस स्वरूप के अंदर भी चले जा सकते हैं। एक्शन करते करते, किसी का नकल करते करते, किसी का नाटक करते करते वही भी हो सकते हैं हम लोग, उसी स्वरूप को भी प्राप्त कर सकते हैं अगर उसके अंदर तादात्म्य संबंध हमारा जुड़ जाता है। तो बीतराग आसन में बैठना, बीतराग के पोज में बैठना, उनकी जो शालीनता थी उस शालीनता का अभ्यास करना कि जैसे परमात्मा की शालीनता है वैसी शालीनता मैं अपने चेहरे के ऊपर लाऊं, वैसी करुणा हमारे चेहरे के अंदर आए, भले ही अंदर न हो लेकिन बाहर से भी उसका एक्शन कर सकें। अगर ये शक्ति भी बढ़ती है तो कभी भी इंसान क्रोध को क्षमा में बदल सकता है और द्वेष को प्रेम में बदल सकता है, क्रूरता को करुणा में बदल सकता है, अगर ऐसा एक्शन भी कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और ऐसा अभ्यास तो करना चाहिए। एक साधारण एक्टर कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए। जिस दिन क्रोध आए उस दिन इतने शांति का अभ्यास करो, ऊपर से इतने प्रसन्नता का अभ्यास करो। अंदर तो क्रोध है, अंदर तो नफरत है, लेकिन बाहर से हम इतना अच्छा कर लेते हैं। अगर ये अभ्यास भी करते हैं, ये अभ्यास भी हमारे को कभी कभी एकदम छलांग लगा करके वो आंतरिक संपूर्ण व्यक्तित्व को बदलने का कारण बन सकता है। तो ये अपने को देखने का, अपने का निरीक्षण करना, अपने हर भाव को निरीक्षण करना, चेहरे के भाव के एक एक भाव को आत्मसात करना, देखना, उसका अनुभव करना। और सबसे पहले तो अनुभव नहीं होता, लेकिन अगर हम शीशे के सामने बैठ कर के अपने चेहरे को पढ़ना शुरू करें, अपने भावों को पढ़ना शुरू करें, उनको गहराई से पढ़ें कि क्रोध में मेरा चेहरा कैसा रहता है, घृणा में मेरा चेहरा कैसा रहता है, बहुत प्रसन्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ तो उस समय मैं कैसा दिखता हूँ। अगर ये सारे स्वरूप हमारे को जानकारी हो जाए तो इसके लिए बड़ी शांति में जाने की ज़रूरत है, बड़ी शांति से सोचने की, देखने की ज़रूरत है, और सारी दुनिया की तरफ से दृष्टि हटा करके अपनी तरफ देखने की ज़रूरत है। अगर ये अभ्यास हमारा थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो भेद विज्ञान का भी हम बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हैं इसके माध्यम से। क्योंकि हमारे अंदर कुछ अलग है और हमारे चेहरे में कुछ अलग है, और दोनों चीज़ों को अगर हम देखना चाहें, अंदर क्रोध है और बाहर क्षमा शांति है, तो देखने के लिए अलग रहना पड़ेगा ना। अलग रहेंगे तभी तो उसको देख सकेंगे।
तो ऐसे दोनों विपरीत भावों को अगर हम करने लगे, भी हम वचन से क्या हूँ, मन से क्या हूँ, शरीर से क्या हूँ, इसके अंदर मेरी कितनी भिन्नता है, इस बात को अगर गहराई से हम समझने लगें, गहराई से समझने लगें, तो हम अलग हो जाते हैं। तो हमारा शरीर अलग हो जाता है, हमारा मन अलग हो जाता है। इस प्रकार बाहर से देखने की एक कला भी आ जाती है। और ये बहुत जो है गहरी साधना है, जिसको भेद विज्ञान की साधना कहते हैं। ये सब प्रतिसंलिनता तप के अंतर्गत ऐसे अभ्यास किए जाते हैं। और लोग गुफाओं में बैठ करके, जंगलों में बैठ करके, एकांत में बैठ करके सारा दिन सारा साधक करते क्या, इसी तरह के अभ्यास को तो आगे बढ़ाते हैं। और जिस समय इन अभ्यासों की गहराइयों के अंदर चले जाते हैं तो फिर उनको समय का भी पता नहीं लगता। जैसे गहरी नींद के अंदर जाते हैं तो 8 घंटे कब बीत गए कुछ पता नहीं लगता। परम शांत, आज तो हम बहुत अच्छी नींद सोए, आज तो बढ़िया नींद आया। बढ़िया नींद का मतलब क्या होता, सोए थे 2 मिनट के लिए, लेकिन हम 8 घंटे जो है हमारी नींद खुली नहीं, इतनी गहरी नींद सो गए। तो जैसे तल्लीनता बढ़ती है ना किसी चीज़ के अंदर, और अपने आप के अंदर जब तल्लीनता बढ़ती है, ये संलीनता का तप जिस समय बड़ा गहरा हो जाता है तो समय कब निकल गया कुछ अता पता नहीं लगता। और इतनी शांति में जो समय निकलेगा, इतनी शांति में समय निकलेगा, तो उस समय के साथ हमारे कर्मों की निर्जरा भी होती चली जाती है। उस समय आने वाले जो दुख दर्द हैं, तकलीफ हैं, परेशानी हैं, वो भी उसके साथ साथ खत्म हो जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं सब। तपस्या निर्जरा तो है। और रात को हम सोते हैं तो उतने देर जो मच्छर ने काटना है, मक्खियों ने काटना है, तकलीफ देना है, परेशानी होनी है, नींद नहीं आना है, भूख लगनी है, प्यास लगनी है, वो सारे के सारे जो कर्म हैं वो भी तो उसके साथ साथ खत्म हो जाते हैं। गहरी नींद आ गई तो उसके साथ साथ वो सारे भी खत्म हो गए। ऐसे ही जितनी गहराई के अंदर हम संलीनता के अंदर चले जाते हैं, समय ऐसा बीतता चला जाता है, और उसके साथ साथ उस समय उदय के अंदर आने वाले जो कर्म दल वगैरह हैं, पाप कर्म हैं, वो भी उसके साथ साथ जो है विलीन होते चले जाते हैं, क्षणिक हो जाते हैं, नष्ट होते चले जाते हैं, और एक आध्यात्म की परम शांति का अनुभव साधक कर लेते हैं। ये प्रति संलीनता का तप का अभ्यास है। अब ये बहुत गहरा अभ्यास है, इसलिए एकदम तो समझ में कुछ आएगा नहीं, लेकिन फिर भी समझने का प्रयत्न कर लेना चाहिए। कुछ बातें और इसके अंदर हैं, आगे आप लोगों को बतला करके और आगे बढ़ेंगे। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का एकासना व्यासना या और कोई पचखान हो तो एकासना व्यासने का पचखान आप लोग ले सकते हैं। आपके मंदारण के अनुसार पचखान अर्यंत सिद्ध पड़ी तपस्या करने वालों को आज की 18 तारीख का जो आयमिल है विधु जैन 119 वालों का है, आए हुए तो पचखान कर सकते हैं। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी का आज का उपवास हो
आज का 18 तारीख का जाप है श्री अरहनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री अरहनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री अरहनाथ भगवान को वंदन